महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर रार छिड़ी हुई है। महायुति में उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली और जैसे ही बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया, वैसे ही शिंदे गुट की शिवसेना में खलबली मच गई। बीजेपी की लिस्ट देखकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। दरअसल बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर शिवसेना चुनाव लड़ती रही है। अब इन सीटों को लेकर महायुति में मतभेद देखने को मिल रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने कहा कि इस सीट बंटवारे को बीजेपी के जरिए उनकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने के रूप में देखा जा सकता है। जिन सीटों को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है, उनमें नालासोपारा, उरण, धुले शहर, अचलपुर, देवली हैं। वहीं इस बार ये सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को छोड़नी पड़ी हैं। 2019 में इन सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने शिवसेना से ये सीट छीन ली है और शिंदे को इसका पता तब चला जब बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो गया। ऐसे में दोनों दलों के बीच में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। शिंदे के लिए अब ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब सीटों की सहमति बनती दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 22 अक्टूबर को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। झारखंड के चुनावों के साथ साथ चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया, लेकिन अब राजस्थान में उपचुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले टिकट न मिलने को लेकर पार्टी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कोई बगावत करने की धमकी दे रहा है तो कोई टिकट न मिलने की वजह से फूट फूट कर रो रहा है। बता दें कि राज्य की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट को लेकर नाराज नेताओं के नाम है बबलू चौधरी, जय आहूजा, नरेंद्र मीणा और विजय बैंसला। बबलू चौधरी 2023 में झुंझुनू सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जय आहूजा को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थन में भाजपा के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। सलुम्बर सीट से नरेंद्र मीणा तो टिकट न मिलने को लेकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पार्टी को सोचने का एक और मौका दिया। वहीं विजय बैंसला का टिकट कटने को लेकर उनके समर्थक ही पार्टी के विरोध पर उतर आए। यहाँ तक कि बैंसला के समर्थक उन्हें टिकट देने की मांग को लेकर पानी की टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़ गए। अब बीजेपी अपने नेताओं के इस नाराजगी का हल नहीं निकालती है तो उसका खामियाजा उसे उपचुनावों में झेलना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दल आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रांची में कांके रोड स्थित आवास पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव भी इंडिया गठबंधन के तौर पर ही लड़ा था। दरअसल पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में डेरा डाले हुए थे। इस बीच तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता मनोज झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ये तय हुआ कि आरजेडी 2019 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उतनी ही सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन मुश्किल में नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से पार्टी में भगदड़ मच गई है। झारखंड में एनडीए बिखरता जा रहा है।